चलिए, जय हिंद। तो हम लोग आज रीजनिंग में पढ़ेंगे ओपन डाइस। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सारे डाइस को, जो बंद डाइस था उसको हम लोग क्या किए थे, खत्म कर दिए। उससे हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी बुक उठा ले, उसमें आप उसी ट्रिक से बस 6 रूल आपको बताए थे। 6 ही रूल से बस बनाना है, उसी से बस सब का सब क्वेश्चन हमारा बनेगा। जो क्लॉज डाइस है यानी कि बंद जो पासा है उसका, यानी कि उसमें हम आपको बताए थे क्या, एक पासा का तीन सतह दिखाई देता है और 3 सतह विपरीत होता है। उसमें 3 ही सतह दिखाई देते, यानी कि उसका मतलब 3 सतह दिखाई दे रहा है, तो यानी कि वो क्या है, वो यानी कि बंद पासा है, यानी कि वो क्लोज किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ओपन डाइस। अब उस पासा को हम लोग खोल कर देखेंगे, उसका क्या होगा कि उसका विपरीत कौन सा है, किस सतह का कौन सा विपरीत होगा, उसके बारे में आज से हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या, प्रसार पासा आज, यानी कि पहला हमारा चैप्टर खत्म हो गया। यस, कि क्या सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर है पासा। एक सेकंड चैप्टर यानी कि एक भी पासा में ही पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है इस, अब क्या करेंगे, ओपन यानी खोल कर उस डाइस को पढ़ना है। तो उसके बारे में देखिए, हम आपको ये चीज जो है, पहला इसके बारे में पहले तो पासा ये होता है हमारा। पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को, बस इतना ही जानना है। इसके बाद हमारा बस इसी के बाद हमारा सब का सब क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो बस इतना ही को हम लोग को देखना है। ये हमारा फर्स्ट पासा इस तरह से होता है, क्लोज यानी बंद किया हुआ रहता है। इसी तरह से 3 सतह इसमें दिखाई देता है, यानी कि इसमें देखिए, पहला सतह, दूसरा सतह और तीसरा सतह, 3 ही सतह दिखाई दे रहा है। और 3 सतह का इसका 3 विपरीत होता है। जैसे देखिए, हम आपको यानी कि हम बताएं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पासा के 6 सतह और 12 किनारा और 8 कोना होता है। तो चलिए, एक पासा के 6 सतह, पहले 6 सतह तक हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं, 6 सतह तक हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। 6 सतह कौन कौन होता है भाई, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहला सतह तो हमें 3 को दिखाई दे दिया, सामने, ऊपर और दाया। 3 सतह हमारा दिखाई दिया। 3 सतह नहीं दिखाई दे रहा है, तो दाया का विपरीत बाया। तो इसी से हम जो लिखा हुआ इसी से हम गिन लेते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 तो ऐसे ही हो गया। इसका विपरीत पीछे होगा, तो ओ 1 हो गया 4, ऊपर वाला का नीचे होगा 5 हो गया, और जो दाया है इसका बाया विपरीत होगा ही, तो ये 6 हो गया। अब इसको गिनते थे, 1 2 3 4 5 सतह हो गया, और ये 6 सतह। यानी कि इससे हमको पता चल गया कि एक पासा का क्या होता है, 6 सतह होता है। अब किनारा की बात करेंगे कि किनारा किसको कहते हैं। किनारा क्या करते हैं कि ये यानी कि एक जो सतह होता है, जैसे देखिए आपको हम बताते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड हो गया, ये हमारा, तो ये जो हुआ, ये सतह है, ये ऊपरी वाली सतह है, इस साइड सतह है, इस साइड सतह है, और ऐसा यानी दाया साइड है, बाया साइड है, ये ऊपर में है, ये निचला सतह है, ये है सामने, और ये पीछे वाला सतह है। इसी से हम लोग समझेंगे। तो जैसे ये वाला सतह हो गया, इस सतह से हम लोग देखेंगे इसका एक दूसरे से जो सतह मिल रहा है वही किनारा होता है। यानी कि ये सतह और ये सतह कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, इस पे मिल रहा है, ये वाला अथी पे, इस वाला किनारा पे, तो इसी किनारा बोलते हैं। यानी एक सतह इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, तो 4 तो ऊपर वाला में हो गया 4। चलिए हम लोग गिन लेते हैं कैसे 4 हो गया। तो पहला किनारा था यहाँ, सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब हमारा 4 सतह ऊपर हुआ था, 4 सतह तो नीचे भी तो होगा, तो 4 4 8 हो गया। अब 8 हो गया। अब 2 सतह, ये वाला एक सतह, 2 सतह, 3, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी तो ऐसे सतह है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके सतह है। यहाँ पर भी हमारा सतह है ना, ये वाला। तो यानी कि एक पासा के 12 किनारा हमारा होगा, किनारा भी जान गया। चलिए
अब कोना के बारे में हम लोग जान रहे थे। कोना, कोना किसको कहते हैं, यानी कि ए कोना, ए जो एक किनारा ए वाला है, यानी कि कोना, जिसको जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का ए वाला कोना है, वो उसी को कोना कहते हैं। तो कोना कितना होता है, 8। एक पासा में कितना किनारा, कोना 8। देखिए कैसे, एक इधर, 2 3 4, 4 ऊपर में और 4 नीचे में, 4 नीचे में, तो 4 4 8, यानी 4 ऊपर में कोना हो गया और 4 नीचे, नीचे वाले सतह में कोना हो गया। तो 4 4 हमारा 8 सतह, 8 कोना हो गया। यानी इससे हमको पता चल गया कि एक पासा में, एक पासा के 6 सतह और 12 किनारा और 8 कोना होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब चलिए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम में कहता है हमारा कि प्रत्येक सतह का एक दूसरे का विपरीत सतह, प्रत्येक सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक जो सतह से प्रत्येक सतह एक दूसरे का विपरीत, यानी कि जो अगला सतह है उसका विपरीत पीछे वाला होगा, जो दायां साइड सतह है वो उसका बायां साइड होगा, और जो सामने है उसका, जो ऊपर में है उसका निचला सतह होगा। यानी कि प्रत्येक सतह का एक विपरीत सतह होता है। और यानी कि कहने का मतलब इसमें हो गया कि प्रत्येक सतह यानी कि एक सतह का कितना, एक विपरीत सतह और 4 निकटवर्ती, 4 निकटवर्ती, यानी कि 4 निकटवर्ती कहने का मतलब कि निकटवर्ती मतलब करें ये 4 जो किनारा है पासा का, उससे जो सतह है उसका किनारा से जितना भी सतह मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं, चलिए ये हम आपको इसी से हम आपको बताएंगे। जैसे ये हम सतह मान लेते हैं, इस सतह का क्या सतह निकटवर्ती सतह होगा, यानी कि इससे जितना कोना है, इससे जो सतह मिल रहा है वही इसका निकटवर्ती होगा। जैसे इधर से ए वाला मिल रहा है, ऊपर वाली सतह से ए वाला सतह मिल रहा है, इधर वाला मिल रहा है, इधर वाला मिल रहा है, इधर वाला मिल रहा है, लेकिन ऊपर देखिए तो ऊपरी वाली जो ऊपरी जो कोना है, ऊपरी वाली ए वाला कोना और ए कोना, इससे निचला सतह मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। निचला सतह कहाँ से मिल रहा है, तो ये वाला कोना से मिल रहा है, ए वाला कोना से, ना कि ए वाला इस किनारा से मिल रहा है। इस किनारा से तो मिल नहीं रहा, इस किनारा से हमारा नहीं मिल रहा। तो यानी कि कहने का मतलब कि इससे हमको प्रूफ हो गया कि एक जो सतह है उसका कितना, एक विपरीत हो गया, यानी कि इसका विपरीत एगो विपरीत हो गया, और 4 गो जो है निकटवर्ती हो गए। यानी कि अब देखिए कैसे, और 6 गो तो हमारा सतह क्या होता है, सतह हमारा 6 ही होता है। अब हम कैसे जानेंगे, 4 की इसका निकटवर्ती होगा, एक विपरीत होगा। तो 4 गो निकटवर्ती, 4 और एक विपरीत, तो 5 सतह हो गया, और एक खुद वह सतह है, तो 5 1 6। यानी कि इससे हमको पता चल गया कि हाँ, एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। चलिए इसको भी हम लोग समझ गए। ये तो हम आपको जब पासा पढ़ा रहे थे उसी में हम आपको बता दिए, जब जिसके ए वाले पासा के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे उसी समय हम बता दिए थे। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट, जो हमारे छात्र भूल चुके होंगे वो एक बार फिर से याद कर लेंगे। ज़्यादा याद करने के बस दिमाग में रखना क्या कि हमारा किताब होता है ना, किताब भी क्या है, वो भी एक घन, भले या फिर घनाकार हो या घनकार हो, उससे कोई मतलब नहीं। पासा या फिर घनाकार भी होता है और या फिर घनकार भी होता है, यानी घन की तरह भी होता है, सब सतह बराबर होता है। और या फिर चौड़ा चौड़ा, जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं, महाभारत में चौड़ा चौड़ा सतह वाला पासा था, जो सकनी मामा खेलते थे पासा, बस उसी वो भी पासा ही है। एक हम लोग जो लीडो गोटी में खेलते हैं, वो जो लीडो वाला जो हमारा गटी होता है वो भी एक पासा है, उसमें भी वो क्या है, वो वर्गाकार पासा हमारा हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, चलिए उतना तो हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं समय को देखते हुए। तो तीसरा हमारा कहता है कि किसी भी पासा के अगर प्रसार करने पर, यानी कोई भी पासा उसको खोल दिए, तो उस खोलने पर, यानी कि प्रसार करने का, यानी प्रसार मतलब उसका विस्तार करने पर, यानी कि खोल कर अलग अलग उसका कर देने पर एक एक डब्बा छोड़कर, यानी कि एक एक डब्बा जो छोड़कर
एक एक डब्बा छोड़कर एक दूसरे का विपरीत होगा। कहने का मतलब कि एक एक डब्बा जब हम छोड़ देंगे उसको, जैसे मान लेते एक डब्बा हम ले लिए, उसको क्या किया, ऊपरी सतह से पकड़ लिए, ऊपर से एक सतह ऐसे खोले, तो एक सतह इधर वाला खोल दिए। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, हमारे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको बताते हैं। चलिए देखिए, हम मान लेते इसी पे हम बताते हैं, ये वाला हमारा सतह हो गया, इस सतह इधर वाले डब्बा मान लेते कूड़ वाला डब्बा है, उसको खोल दिए, ऐसे खोले तो इधर वाला हो गया, इधर से खोल दिए तो इधर हो गया, इधर से खोले तो इधर हो गया, और इधर से भी ऐसे हो गया। अब बच गया निचली सतह। तो अब निचली सतह को तो अलग हम तो काट के नहीं ना कर देंगे, इसको भी मान लेते कुबाड़ दिए तो ऐसे करके इधर होगा। यानी कि एक सतह, ये निचला सतह मान लेते हैं खोलते, हम यहाँ से खोल दिए, यहाँ से हम खोल दिए, इसको खोले तो यहाँ से खुलने के बाद ये ऐसे सोज हो जाएगा। तो ये सतह एक एक एक, ये वाला सतह हमको देखना है इसका विपरीत, तो एक सतह एक इसको छोड़ के ये वाला हमारा विपरीत हो गया ना। इसका कहने का मतलब देखिए, ये वाला हमारा सतह है ना, इसको हम लोग इसका विपरीत हमको निकालना, तो ये तो विपरीत होगा नहीं, और इसको ऐसे हम खोले हैं तो एक छोड़कर इसको छोड़े, इसको जब खोल देंगे ऐसे तो ये तो हमारा विपरीत हो जाएगा ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए, जैसे हम आपको एक पासा बना लेते हैं, वन मिनट, आपको समझाने के लिए एक पासा हम बना लेते हैं। चलिए इसको क्या किए, ऐसे देखिए, ऐसे हम मोड़ दिए, इसको हम क्या किए, मोड़ दिए। अब इसको हम ऐसे खोले, इसका हम इसके ऊपर वाले सतह का हम विपरीत निकालते हैं। तो ऊपर वाले सतह का हमको तो पता है कि निचला इसका विपरीत होगा, ऊपर वाला का निचला। तो देखिए, तो निचला ऐसे इसको खोले, इसको हटाते हैं, एक ये सतह, ये वाला भी सतह आया, और ये तो यही ना निचला सतह है, यही ना है, और ये ऊपर है ना। तो ये वाला एक सतह को, एक सतह छोड़कर ये वाला सतह हमारा विपरीत हुआ कि नहीं। देखिए हम आपको इस चिन्ह लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर दिए, इस तरह से फोल्ड कर दिए। देखिए एक सतह ये वाला ऊपर वाला सतह हमारा हो गया, एक सतह इसका निचला। पता है कि हमको ऊपरी सतह का विपरीत निचला होता है, तो निचला जब हमारा सतह विपरीत होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि हमारा कैसे हुआ। आखिर एक हम आपको बताए ना कि एक सतह छोड़कर दूसरा का विपरीत हो जाता है, तो इसको हम छोड़े। चलिए इसका विपरीत निकाल देते हैं, इसको एक सतह ऐसे कुबाड़े, ऐसे हुआ और ऐसे किए। तो देखिए ये वाला हमारा, इसका एक छोड़ के ये वाला विपरीत आया ना। देखिए तो नीचे था, ये भी नीचे है ना। तो इसका विपरीत ये, यानी कि एक सतह छोड़कर एक सतह हुआ। उसी तरह से हम लोग इसमें भी, जैसे हम लोग अब क्या किए हैं, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए ना कि एक सतह दूसरे सतह का विपरीत हो गया, इतना हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग डाइस को खोल खोल कर अलग अलग देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग 6 प्रकार से खोल दिए हैं डाइस को। और हमें क्या करना, क्वेश्चन जब भी बनाना है, इस तरह से हमारा डाइस कब ऑप्शन में दिया रहेगा, या फिर ऑप्शन जैसे क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑप्शन में हमारा ऐसे ऐसे डाइस दिया हुआ रहेगा, इसमें सभी को दर्शा दिया जाएगा। तो हम लोग उसको कैसे हम लोग अति करेंगे, पहचानेंगे कि कौन डाइस किसका विपरीत होगा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते पहला डाइस हम लोग खोले, पहले खोले इस एक पहला बार में ऐसे खोले, तो ऐसे खोले। तो इसमें बताते हैं कि आपको जब खुले तो बीच में जो, यानी डाइस का जो मध्य, यानी कि जो बीच में जिसको हम पकड़ लिए ऊपर से ऊपर, जैसे अभी आपको बताएं कि इस सतह को हम लोग पकड़ कर बाकी ऊपरी सतह को ऐसे पकड़े और बाकी सभी को क्या किया, खोल रहे हैं। तो उसको खोले तो क्या हुआ, तो जो जिसको हम पकड़े उसको क्या बोलेंगे, मध्य, यानी कि बीच वाली सतह। तो बीच वाली सतह का जब भी होगा तो एक सतह छोड़कर उसका किनारा होगा। तो एक सतह हमको देखना, अब देखना है कि कौन सा इसका मध्य का विपरीत कौन सा होगा। ये हमारा मध्य हो गया, यानी कि सभी से मिला हुआ सब। इसका देखिए कैसे मध्य हुआ, यानी बीच में
मध्य का होगा, जब भी मध्य सतह होगा उसका 4 निकटवर्ती सतह सटा हुआ रहेगा। जैसे हम इसको देखते हैं तो एक सतह इधर सटा हुआ, एक सतह इधर सटा हुआ, एक सतह इधर, एक सतह दाएं साइड से, एक सतह ऊपर साइड से, एक सतह नीचे साइड से और एक बाएं साइड से। और जो ये तो 4 निकटवर्ती हो गया, और जो बच गया वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है इसका निकटवर्ती सतह हुआ, ये सब निकटवर्ती सतह हो गया। और ये जो यही ना बच गया सामने, यानी कि मध्य का विपरीत कौन सा हो जाएगा, सामने। तो एक सतह हम छोड़ दिए और दूसरा का हुआ ना हमारा विपरीत। इसी तरह से बायां का विपरीत हम लोग देखेंगे तो बायां ऐसे हमारा है, तो इधर से देखेंगे तो बायां, तो एक सतह छोड़ दिए और दूसरा का क्या हो गया, हो जाएगा विपरीत, यानी कि बाएं का विपरीत दायां, ऊपर का विपरीत नीचे और मध्य का सामने। अब इसमें भी देखते हैं, तो ये मध्य हो गया, हम लोग इसमें भी मध्य ले लिए बीच में। तो इसका देख रहे हैं कि 4 निकटवर्ती सतह है हमारा, 4 निकटवर्ती है, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह और 4 सतह हमारा निकटवर्ती हो गया। तो इसका विपरीत होगा कौन, तो इसका विपरीत हो जाएगा सामने, यही ना बच गया। तो यानी कि हमको एक पता चला गया। चलिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, इसके बाद हम इस सबका विपरीत वाले को लिख लेते हैं, कौन किसका विपरीत होगा। चलिए, तो मध्य से हमको पता चल गया कि मध्य का है, तो मध्य का विपरीत कौन सा हो जाएगा, सामने। और बाएं का विपरीत दायां। जैसे विलोम शब्द में पढ़ते हैं हम लोग बायां दायां, ऊपर का नीचे, तो बस उसी तरह इसमें भी हम लोग को जानना है। नीचे निचली सतह है उसका विपरीत ऊपरी वाली सतह हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ये हमारा विपरीत। बस देखिए तो 3 सतह इधर से और 3 सतह इधर से, 6 सतह हमारा मिल गया, यानी पासा हमारा कंप्लीट है। तो बस 6 ही सतह रहेगा, 6 से ज्यादा सतह नहीं रहेगा। इससे जब भी रहेगा तो 6 ही सतह रहेगा, कोई भी पासा में कितना भी बड़ा पासा हो जाए उसमें 6 ही सतह रहेगा। तो उसको अब खोलने का अलग अलग है। अब देख लेते हैं इसमें दो को तो हम लोग समझ गए। अब तीसरा हम लोग यहाँ देखते हैं, कभी कभी इसमें भी देख रहे हैं, ये सब इसमें भी देख रहे हैं, तो सब उसी तरह से खोला हुआ। मेन इसमें हम लोग ये दो सतह ये वाला है, ये भी हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है एक आखिरी जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तरह रहेगा, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो ये भी बस इसमें भी उसी तरह रहेगा, इसमें भी उसी तरह से रहेगा। जैसे इसमें हम लोग देख लिए, तो बायां का दायां, ऊपर का विपरीत नीचे और मध्य का सामने हो गया। इसमें भी मध्य का एक सतह छोड़कर, तो एक सतह इधर छोड़ इधर अगर देखेंगे, इधर छोड़ेंगे तो कोई डब्बा है नहीं ना, है जब भी है तो इधर है ना है। और ऊपर में भी देखेंगे तो ऊपर में भी नहीं, इधर में भी एक सतह छोड़ के इधर है ना होगा। देखिए तो इधर छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ दिए, तो इसका सतह ये, यानी मध्य का विपरीत सामने हो गया। और बायां देख रहे हैं, बायां को इधर अगर देखेंगे तो इधर तो कोई सतह, इधर में तो कोई सतह छोड़ा हुआ नहीं है, तो इधर तो हम लोग देखेंगे नहीं। इधर देखेंगे, इधर 2 सतह है ना, बायां के बस देखना, जिस सतह का हम लोग विपरीत देख रहे हैं उसका देखना है, उसके जो भी साइड में आएगा उसमें कम से कम 2 सतह रहना चाहिए। उसी साइड हम लोग उसका विपरीत देखेंगे। जैसे इधर देख रहे हैं, इधर तो हमारा 2 सतह नहीं है, इधर भी 2 सतह नहीं है इस साइड। अब ये नहीं देखना कि इधर से देख रहे हैं, यहाँ से है, या इधर भी 2 सतह, ऐसे देखना। जब भी देखना है तो हम लोग को इस डायरेक्शन में, इधर से ऐसे, इस तरह। और इधर देख रहे हैं तो इधर डबल रहना चाहिए, इधर देख रहे हैं तो इधर डबल रहना चाहिए, दो डबल रहना चाहिए। अगर नीचे वाले में देख रहे हैं तो इसमें भी डबल रहना चाहिए, ऐसे। इस तरह से हम लोग को देखना है, ना कि एक ही डबल रहेगा और उसमें हम विपरीत नहीं उसमें विपरीत नहीं देखेंगे। अगर जैसे मध्य है हमारे यहाँ, तो मध्य का हम लोग इधर देखते हैं तो इधर तो एक ही ना डब्बा है, 2 डब्बा तो है नहीं, तो इधर तो हम लोग देखेंगे नहीं। देख रहे हैं ऊपर में भी देख रहे हैं, ऊपर में इस साइड में भी देख रहे हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे दर्शाते हैं। चलिए ऐसे दर्शा दिए। देखिए मध्य के इस साइड गए तो एक ही डब्बा मिला, यानी कि इधर विपरीत इसका नहीं मिलेगा।
ऊपर में जा रहे हैं तो ऊपर में भी एक ही डब्बा मिल रहा है मध्य का, तो इधर इधर भी इसका नहीं जाएंगे विपरीत, इस इधर भी विपरीत नहीं मिला। इधर नीचे चलते हैं तो इधर भी एक ही डब्बा मिल रहा है, यानी कि इधर भी इसका विपरीत नहीं मिलेगा। विपरीत मिलेगा तो इधर किधर, इस साइड देख रहे हैं कि इधर इसके इस साइड में जो है, यानी मध्य किधर बाया साइड, मध्य के बाया साइड देख रहे हैं तो दो डब्बा है, यानी कि इधर हमारा इसका विपरीत मिल जाएगा। तो इसका एक डब्बा छोड़ना है, दूसरा का इसका विपरीत हो जाएगा। बस यही दिमाग में रखना है। चलिए अब इतना तो हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए वाला जो डाइस है इसमें कौन किसका विपरीत होगा। चलिए देखिए, आपको भी बताएं कि एक डब्बा छोड़कर दूसरा का उसका विपरीत होगा। देखिए ऊपर से हम ऊपर वाले देख रहे हैं, एक वाले का, तो एक का विपरीत 5, एक छोड़ दिए दूसरा का हो गया। इधर से देख रहे हैं एक छोड़ दिए, यानी 3 का विपरीत 4, एक का विपरीत 5, यानी कि कहने का मतलब इसमें देख रहे हैं एक का विपरीत हमारा कौन सा डब्बा हो गया, 5वां डब्बा हो गया। देख रहे हैं 3 का विपरीत कितना आ रहा है, 3 का विपरीत 4 आया, तो हमारा तो 4 सतह मिल गया। अब सतह दो ही सतह ना हमको जरूरी है, तो 2 सतह, तो 2 तो हमारा एक सतह दिया हुआ है, तो 2 का विपरीत। अब इसके बाद जो एक कोना है उसी को मिलाकर हम लोग एक सतह बनाएंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे वन मिनट, जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं ये सतह है, ये हम लोग इस सतह को देख लिए, इस तरह से हमारा सतह है, एक सतह हम लोग ले लिए। ये तो हमारा पूरा एक सतह हो गया। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस त्रिभुजाकार में भी कभी कभी देख रहे होंगे डब्बा को कैसे ऐसे कटा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे कटा हुआ रहता है ना, है इस तरह से, यानी कि हम इसको ऐसे फाड़ देते हैं। देखिए तो ये हमारा त्रिभुजाकार मिल गया, 4 सतह मिल गया ना, यानी कहने का मतलब कि 4 सतह से मिलकर एक सतह, और छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा तो उससे 4 से मिलकर एक सतह मिलेगा, यानी त्रिभुजाकार रहेगा। जैसे त्रिभुजाकार, ऐसे त्रिभुजाकार देखिए, जैसे यहाँ हम इसको मिलाते हैं, जैसे देखिए 2 का विपरीत, तो 2 पहले ए बी सी डी ऐसे लिख दिए, तो ए बी सी डी, तो देखिए ए है, ए ऊपर में है, इस तरह से हम इसको मिला दिए। एक ही सतह हमको तैयार न करना है ये। चलिए बी है इस साइड में, कैसे इस साइड, तो इस साइड से ऐसे मिल गया, हो गया ना। और सी है से इस तरह है, सॉरी इस तरह से रहेगा, चलिए सी इस तरह से, सी हमारा मिल गया सी। और जैसे देखिए इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, ऐसे कट कर दिए, देखिए कट कर दिए। इसमें मिलाइए तो कौन सा सतह किसका होगा, ए मुंह इस साइड है, यानी कि बी यहाँ आ जाएगा, ये मुंह इस साइड है ना जी। चलिए देखिए, और ये नीचे सी है से नीचे की ओर, इसका नीचे डायरेक्शन है, तो यानी कि ए वाला जो है सी हो जाएगा। एक इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि ए वाला जो है सतह से डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और ये ऊपर में है, यानी कि ऊपर में इसका मुंह किधर है, तो ए यानी कि ए सतह से ऐसे हो गया। तो ये चारों को मिला दिए तो एक सतह हमारा निर्माण हो गया ना, तो हमारा प्राप्त हो गया ना कि 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी सी और डी, चारों को मिला के एक सतह। तो देखिए 3 सतह इधर और 3 सतह इधर, तो 3 6 सतह मिल गया। इसी प्रकार इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग विपरीत देखेंगे, इसका विपरीत देखेंगे। तो इसका विपरीत कैसे होगा, तो हम लोग आप इसमें तो सब विपरीत मिल जाएगा। एक डब्बा छोड़ दिए इसको, एक का विपरीत एक डब्बा छोड़े 5 हो गया, यानी कि इसमें प्राप्त हो गया कि 1 का विपरीत 5। चलिए 3 का देख रहे हैं, 3 तो एक डब्बा छोड़े 4,
3 का मिल गया 4, अब बच गया 2। तो 2 का विपरीत जो बचेगा से इसी को ना मिला के एक डब्बा तैयार करेंगे, एक कोना, इसको एक सतह तैयार करेंगे। तो देखिए, तो ये सतह हमारा ऐसे मान लेते इस सतह है, और ये सतह देखिए तो हमारा इसी तरह से ना कटा हुआ है, सब हर कोना पे कटा हुआ है। देखिए तो ए इधर से मिला हुआ है, तो ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, सी और डी सबको मिला दिए, यानी कि एक सतह हमारा ए बी सी डी को मिला दिए, तो हमारा क्या तैयार हो गया, ए बी सी और डी, ये इसको मिला दिए तो हमारा एक सतह तैयार हो गया। तो इससे हमको मिल गया कि 2 का विपरीत ए बी सी डी, यानी कि ए वाला ये जो चारों है इसको अगर मिला देते हैं हम, तो एक सतह हमारा तैयार हो जाएगा। अब देख लेते इस तरह से, इतना तो हम लोग विपरीत देख लिए, सब का विपरीत देख लिए, किस तरह से हमको विपरीत निकालना है। अब हम लोग देख लेते कि हमारा जैसे क्वेश्चन आएगा तो कौन सा ओपन डाइस पे हम लोग बनाएंगे उसको। जैसे हमारा ये डाइस दे दिया, चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये हमारा क्या दे दिया, आपको एकदम छोटे छोटे एकदम छोटा छोटा से ले चलेंगे, आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, ये हमारा एक डाइस हो गया। पहले सिंगल डाइस से चलते हैं, सिंगल डाइस को हम लोग सजाने के लिए देखें। तो सिंगल डाइस अगर जैसे ही एक डाइस, केवल एक ही डाइस मिलेगा, तो उसको हमको पहले ये देख लेना कि वो ऑर्डिनरी डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ये मान लेते ये 4 है, 2 है, 5, 3 है, इसको एक ले लेते हैं, इसको एक, ये हमारा क्या ऑर्डिनरी डाइस होता है, या स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है, स्टैंडर्ड डाइस कहता है कि किसी भी 2 सतह को अगर जोड़ेंगे, निकटवर्ती सतह को जोड़ेंगे, अगर उसका योगफल 7 हो जाए, यानी कि a प्लस बी, यानी 2 सतह जोड़ेंगे 7 हो गया, तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। अगर जोड़े 2 सतह को जोड़ दिए, 2 सतह जोड़े, अगर 7 नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड आपको पासा वाले क्लास में बता दिए थे। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको पता था, अगर विपरीत उसका निकालना है तो क्या करना है कि अगर ऑर्डिनरी रहे तब तो उसका विपरीत, उससे जो बच गया सतह उसमें से कोई भी हो जाएगा उसका विपरीत। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में होगा कि अगर 7 जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, तो उसका क्या करना कि 7 में से जो सतह है उसका जितना है उतना उसको घटा देंगे, तो वो विपरीत हो जाएगा। जैसे हम इसको देख लेते हैं, देख रहे हैं कि इसको अगर 3 2 जोड़ेंगे तो ये 7 नहीं होगा, 2 1 3 होगा, यानी कि 7 नहीं हो रहा, 3 1 4 हो रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे देख, हम लोग ये प्रसार चित्र ले लिए, और जब भी हमको प्रसार चित्र ज्यादातर बनाना तो इसी पे बनाएंगे, हम लोग को ज्यादा बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, बनाने में हल्का रहेगा। चलिए इसी फिगर पे बनाएंगे हम लोग ज्यादातर। देख रहे हैं एक, तो देख रहे हैं अब ये तो हमारा स्टैंडर्डाइज पता चल गया, तो एक तो सामने है, एक तो सामने है, तो एक का विपरीत कौन हो जाएगा, तो एक बोले कि अगर 7 नहीं हो तो उसको 7 करना है जोड़ के, तो एक को विपरीत एक में कितना जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे, यानी कि जो सामने सतह है, सामने है से सामने कौन सा है, सामने हमारा 1 है, इसका विपरीत हो जाएगा पीछे, पीछे होगा ना, सामने का पीछे हो जाएगा, तो इसका विपरीत 6 हो गया। यानी कि कहने का मतलब 1 का विपरीत 6 हमारा प्राप्त हो गया। अब 3 है ऊपर में, 3 क्या है, चलिए इसको पहले हम लोग सामने
सामने का हमारा क्या होगा, सामने का पीछे विपरीत होगा, ऊपर ऊपर ऊपरी सतह का नीचे वाला सतह विपरीत होगा, और बाया बाया सतह है उसका विपरीत दाया वाला होगा। ये हम लोग पता कर लिए। चलिए एक जो है सो सामने है, तो एक का विपरीत, एक का विपरीत 6, तो 6 1 7 हो गया ना, 7 हो गया। यानी दो विपरीत सतह को जोड़ने पर 7 हमको आएगा। तो हम उस स्टैंडर्ड डाइस रहेगा तो उसको 7 जोड़ के करना है, दो सतह को मिला के, विपरीत सतह को यानी कि निकटवर्ती सतह को मिला के 7 हो गया तो ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डाइस होगा। उसको हम लोग नहीं देंगे, उसको अगले की बार अगले अथी में देखते हैं, उसको भी दर्शाएंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आएगा इस पे दर्श उसको भी हम लोग प्रसार रूप में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखाएगा, वो भी लिखाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग, उसका थोड़ा सा मेथड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर में क्या है, 3 में हम क्या जोड़ दें कि 4 ये 7 हो जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 3 का विपरीत 4। अब बच गया 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो हमारा प्राप्त हो गया कि ये वाला हमारा विपरीत सतह होगा, विपरीत सतह होगा। तो देखते हैं कि हम किसको कहां रखें। तो हम लोग क्या करें, इसमें से किसी भी सतह को ले लेते हैं, किसी भी सतह को हम लोग क्या किए, ले लेते हैं। किसी भी सतह को हम लोग जैसे 3 को ले लिए, तो 3 से हमको क्लॉकवाइज हमको घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना। 3 को लिए तो 3 को हमको कहाँ लिखना है, बीच में। 3 को हम लोग बीच में लिख दिए। 3 को जिसको हम लोग कॉमन लिए तो उसको हमको कहाँ लिख देना है, बीच में। अब 3 को हम लोग बीच में लिखे तो 3 का हम लोग देख रहे हैं कि विपरीत कौन सा है, तो 3 का विपरीत 4 है। अब 3 का देख रहे हैं कि विपरीत हम इसमें कहाँ लिखे कि इसका 4 होगा, तो इधर तो निकटवर्ती हो जाएगा, इधर भी निकटवर्ती होगा, इधर भी निकटवर्ती होगा, इसमें भी। तो इधर एक सतह छोड़कर यहाँ एक सतह छोड़े तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख दिए, यानी 3 का विपरीत 4। अब हम लोग को मिल गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिखते हैं 3 2 1। तब हमको इसको कैसे लिखना है, इसमें कैसे सजाना है, जब भी लिखना तो क्लॉक डाइस, या फिर इस साइड में ऐसे लिखेंगे। अगर इधर में ही लिखेंगे तो पहले यहां से चले तो पहले एक स्टेप यहाँ, सेकेंड स्टेप ऐसे लिखना, दूसरा तीसरा का स्टेप लिखना से इधर घूम जाना है ऐसे। और अगर इस साइड लिखते हैं, इस साइड ऐसे लिखें, एक स्टेप पहला सतह यहाँ लिखेंगे, सेकंड सतह एकदम ठीक होकर सामने लिखेंगे, और थर्ड सतह से ऐसे घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, इस तरह से घूम जाएंगे। ठीक, चलिए अगर इधर घूमते हैं तो ऐसे, इधर घूमते हैं तो इस डायरेक्शन में हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें ऐसे ही हम लोग इसको पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लॉक डाइस इधर से हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से घूमते हैं। तो 3 2 1, तो 3 2 यानी कि एकदम ठीक एकदम सामने जाना है, ठीक सामने। तो 3 2 यहाँ 2 लिख दे, और ठीक घूम जाना है एकदम क्लॉक डाइस ऐसे। तो 3 2 1 ऐसे लिख दिए ना, लिख दिए। अब देख, बस इतना ही काम हमको करना। बस इसके बाद अब क्या करना कि एक का इसमें देखना कि एक का विपरीत कौन होगा, तो एक का विपरीत 6, एक का विपरीत 6। तो एक को हम लोग कहाँ लिखे कि एक सतह हमारा छूट के लिखे, छूट जाए और उसके बाद लिखे। इधर तो लिखेंगे नहीं, इस साइड तो लिखेंगे नहीं, कहा कि देखिए कैसे नहीं लिखेंगे। इसको अगर फोल्ड करते हैं, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे ऐसे मोड़ेंगे, तो ये सतह और ये सतह ऐसे मोड़ेंगे तो इसमें तो ये दोनों सटेगा ना जी। देखिए जैसे कैसे सटेगा, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कोना मिल रहा है, ये वाला कोना मिल रहा है, तब तो ये तो लिखाएगा नहीं। हो गया निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह हो गया। यानी कि एक को हम लोग, ये हमको पता चल गया कि एक को हम लोग न इसमें लिख सकते हैं ना इसमें लिख सकते हैं, हो गया। तो एक को हम लोग जब भी लिखेंगे एक के विपरीत इसको छोड़ के यहाँ पर लिखाएगा ना, तो एक का विपरीत 6 लिख दिए, हो गया हमारा। चलिए 6,
हो गया। अब देखिए 6 लिख दिए। अब ये हमारा 2 हुआ, तो 2 का विपरीत हम लोग इधर ना लिख सकते हैं ना इधर लिख सकते हैं, तो 2 का विपरीत यही ना बच गया। ये अब दूसरे में इसमें देख रहे हैं कि एक ही यही ना सतह बच रहा है हमारा, इसी में 2 का विपरीत होगा। और देख रहे हैं कि 2 का विपरीत कैसे होगा, एक सतह छूटा दूसरा का सतह इसका विपरीत हो जाएगा, तो 2 का विपरीत 5, तो यानी कि 5 को यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारा प्रसार चित्र हो गया तैयार। तो इस तरह से अगर डाइस कुछ भी दे दे, ये नहीं लाल पीला हरा काला रंग दे दे या फिर कोई चित्र दे दे, उसमें भी इसी तरह से करना है। ज्यादातर आप मान लेते केवल एक डाइस दिया रहेगा, केवल जैसे सिंगल डाइस यानी कि एक डाइस केवल दिया हो रहा है, सिंगल डाइस दिया हो रहेगा, तो उसमें क्या करना है, जब भी रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, हमको देखना है कि अंक ही रहेगा, अंके को पुट करना है, अंक को क्या करना है, पुट करना, अंके को उसमें क्या करना है, अंक में रहेगा। अगर मान लेते ऐसे देगा ना 1 2 3 ऐसे दे दिया, तो बाकी तो आपको पता है कि 6 सतह होता है, तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 यही सतह न रहता है। 3 को दे दिया तो 3 को जो आउ सतह हो जाएगा वही ना। तो सतह जो अंक जो रहता है कहाँ से रहता है, अंक जो रहता है, और मान लीजिए सतह है तो इस पे जब भी सतह रहता है उस पर अंक कहाँ से कहाँ तक रहता है लिखा हुआ, तो 1 से लेके 6वें तक सतह, 6 को सतह तो 6 तक अंक लिखल रहेगा, 6 तक अंक इसमें लिखल रहेगा। 6 नहीं रहेगा, 3 को दिखा दिया, बस उसमें देखना कि ऑर्डिनरी है क्या स्टैंडर्डाइज है, बस इतना देखना है। इसके बाद अब हम लोग तो स्टैंडर्डाइज को हम लोग विस्तार रूप में इसको करने के लिए जान गए ना, इसको हम लोग विस्तार रूप में जान गए। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि ABCD अक्षर दे देगा, ABCD, जैसे ए दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, ऐसे तो ABCD अगर दे दिया तो ABC 3 सतह दे दिया, यानी लगातार दे रहा था ABCD के अक्षर हम लोग 6 को लिख देंगे, ABCDEF, ये 6 को हमारा सतह, यही 6 को सतह हमारा तैयार रहेगा बस। लेकिन इसमें होगा कि इसमें हम लोग को विपरीत नहीं मिल पाएगा, विपरीत। अब मान लेते ए हम लोग लिखे थे, एक हम लोग का क्या पता है कि ए का विपरीत हमारा डी होगा कि ई होगा कि एफ होगा, अंक रहता तब ना हम लोग इतना से इतना जोड़ते तब ये हम लोग को प्राप्त। तो यानी कि इससे हमको प्रूफ हो गया कि ABCD का अक्षर भी इसमें क्या रहेगा, ABCD का अक्षर भी इसमें कभी भी पुट नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो एक केवल एक अगर डाइस दिया हुआ है तो उसमें केवल अंक ही अर्जित रहेगा, अंक केवल उसमें अंक दिया हुआ है। ABCD का अक्षर या अदर जैसे रंग दे दिया, रंग का नाम दे दिया, या किसी भी जानवर का नाम दे दिया, या फिर जैसे त्रिभुज, स्टार, माइनस, प्लस, गुना, ये सब चिन्ह भी दे दिया, तो उसमें जब भी रहेगा तो 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस ऐसे करके डाइस दिया हुआ रहेगा बस। तो चलिए अब इतना तो हम लोग इतना हम लोग जान गए ना। एक डाइस को हम लोग अब 2 डाइस को देखते हैं कि 2 डाइस को हम लोग विस्तार रूप से इसको कैसे लिखते हैं, बस इतना ही। इसमें ओपन डाइस और इसमें जब भी रहेगा तो देखिए ऑर्डिनरी डाइस देगा ही नहीं, कभी भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना तो ऑर्डिनरी डाइस हम लोग को मिलेगा ही नहीं। तो ऑर्डिनरी जब हमको नहीं मिलेगा तो ऑर्डिनरी हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी पे क्यों फोकस करेंगे, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ पर भी विपरीत हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है, बीच वाला छूट जाएगा, तो उतना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उतना हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें जब भी हमारा क्वेश्चन रहेगा या फिर सिंगल डाइस रहेगा तो स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ रहेगा, सिंगल प्रसार रूप में अगर दे दिया, कहा दिया कि ऑप्शन ये वाला डाइस है, ऐसे डाइस दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं डाइस दे दिया, ये वाला डाइस दे दिया, अब बोल दिया कि इसका विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही है, और विस्तार वाला जो है यानी प्रसार वाला जो है तो प्रसार वाला फिगर बना देगा, प्रसार वाला फिगर बनाएगा, तो उसका हम लोग आपको अगले इसके बाद अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, तब देखिएगा उसका कैसे हम लोग पकड़ देंगे कौन हमारा सही होगा ऑप्शन, कौन से देखने में लगेगा कि सब का सब सही है लेकिन उसमें बहुत सा गलत रहेगा। बस हमको ये ध्यान में रखना है उसमें भी कि बस विपरीत पहले निकाल लेना है, और विपरीत निकालने के बाद क्या करना है कि देखना कि एक डब्बा को छोड़कर दूसरा का डब्बा उसका विपरीत होगा ही, एक डब्बा को छोड़कर दूसरा डब्बा उसका विपरीत होगा, इतना हम लोग को याद रखना है। इसका विपरीत यानी किसी भी सतह का
विपरीत हम लोग को प्रसार रूप में दिया हो रहेगा, तो उसमें ये हम लोग को याद रखना कि एक सतह को छोड़कर दूसरा जो सतह है वो लगातार वाला, ये ना कि इधर एक सतह इधर छोड़ दिया इधर वाला विपरीत हो रहा है, वो नहीं। उसका लगातार नीचे जैसे दिया हुआ तो निचली सतह, या सामने दिया हुआ तो सामने अगर जैसे तो एक सतह बाद लगातार जैसे ऐसे दिया हुआ तो ऐसे, तो एक सतह यहाँ तो दूसरा का ऐसे, इधर दिया हुआ तो ऐसे एक सतह छोड़ के, और इधर दिया हुआ तो एक सतह छोड़ के तब दूसरा का। ये ना कि इधर एक सतह छोड़ दिया फिर इधर एक सतह नहीं पकड़ेंगे, वैसे नहीं, वैसे गलत हो जाएगा हमारा प्रसार चित्र। ठीक, चलिए जैसे आप लोग दूसरा हम लोग देख लेते हैं डाइस को। जैसे इस तरह से हमारा डाइस बन गया, चलिए ये हो गया। इसमें दे देते ए बी डी सी ए बी, ये चलिए इतना हम लोग, चलिए यही पहले देखते हैं। पहले तो हम छोटा छोटा देखेंगे, पहले छोटा छोटा। और इसमें भी विपरीत कैसे निकालना, जैसे ओ वाला हम लोग आपको जैसे पासा पढ़ा रहे थे, उसमें आपको जिस तरह से विपरीत निकालने के लिए बताया, जस्ट वो भी ये भी उसी तरह से विपरीत निकलेगा। ये सब अगर डाइस दिया हो तो इसका विपरीत कैसे निकालना वो भी उसी तरह से निकलेगा, ना कि हमको ये दिमाग में नहीं लगाना ना कि उसमें ऐसे दे दिया तो उसमें ये होगा वो होगा, नहीं। ठीक, इसमें दूसरा नियम लग जाएगा, नहीं वही नियम लगेगा इसमें, बस इसमें यह है कि प्रसार चित्रों को यानी प्रसार रूप में एक यहाँ कह क्या रहा है, प्रसार पासा यानी कि ओपन डाइस, यानी कि डाइस को खोल देना है, खोल कर उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग को बस जानना है, बाकी तो सब विपरीत ये सब जो भी होगा वो इसी तरह से ही होगा, उसी तरह से होगा इसमें भी। लेकिन बस ध्यान में रखना प्रसार कैसे करना था, प्रसार वाला हम आपको बता दिया किस तरह से प्रसार करना है, तो बस वही नियम लगाना, बस एक ही रूल लगाना, एक ही रूल में प्रसार चित्र खत्म। उसके बाद एक खत्म कर देंगे, इसके बाद इसका 10-15 क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे। उसके बाद अगला फिर क्या होगा कि इसको पासा को काट काट के, अगर एक डब्बा दिया उसको हम लोग काटेंगे तो उसमें कै गो डाइस, काटने के बाद कै गो डाइस निकलेगा वो आपको बताएंगे। चलिए हम लोग ये देखिए, अब इसको हम लोग प्रसार रूप में लिखना है। बोल दिया हमारा ये दो डाइस ए और बी डाइस दिया हुआ है, ए बी डाइस दिया हुआ दो, और इसको हम लोग प्रसार रूप में इसको हमको लिखना है। तो आपको हम इस पहले वाले वीडियो में बताए थे, डाइस वाले वीडियो में, कि इसका विपरीत पहला रूल क्या कहता कि अगर एक सतह प्रत्येक सतह का प्रत्येक सतह एक दूसरे का निकटवर्ती होता है, प्रत्येक सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर दूसरा रूल कहता है कि अगर दो डाइस में या दो से अधिक डाइस में एक सतह और एक यानी एक दो डाइस में दो सतह एक अगर दोनों डाइस में अगर एक सतह कॉमन मिले और वो भी दोनों एक ही सतह पे मिले तो प्रत्येक सतह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और तीसरा रूल बताए थे आपको कि अगर दो कॉमन मिल गया तो दो अगर कॉमन मिल जाता है तो उसमें क्या होगा कि एक सतह दूसरे का जो बच गया उसका विपरीत हो जाएगा। चौथा बताए थे कि अगर एक भी सतह अगर एक भी उसका कॉमन न मिले तो प्रत्येक सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। पांचवा रूल बताए थे कि अगर एक सतह हो गया, पहला डाइस में अलग सतह पर है, दूसरा डाइस में अलग सतह पर कॉमन मिला तो उसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, आपको यही बताए थे। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा कोई विपरीत कोई हमारा इसमें कॉमन मिल रहा है, दोनों में कोई भी सतह कॉमन मिल रहा है, कोई भी हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कॉमन नहीं मिलेगा तो ये आपको पता है कि प्रत्येक सतह एक दूसरे का विपरीत हो, यानी कि ऊपरी वाली का ऊपर इसका विपरीत ए, इसका विपरीत ये वाला और इसका विपरीत ये वाला, सामने वाला का सामने, यानी कि कहने का मतलब डी का विपरीत ई, ए का विपरीत
सी और बी का विपरीत एफ, ये हमारा विपरीत मिल गया, ये हमारा विपरीत। अब इसको हमको प्रसार रूप में लिखना है। चलिए हम लोग इसको प्रसार रूप में लिखते हैं। प्रसार रूप के लिए हम लोग ये वाला, बस इसी फिगर को हम लोग अगर प्रसार रूप में बोल रहा है, प्रसार रूप में इसको व्यक्त करने के लिए, तो बस हम लोग को ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, बस इसी डाइस को यही वाला प्रसार रूप बनाना है, इसी पर हम लोग क्या करना है, रख देना है। बस एक बशर्ते ये रखना है, देखना है कि अगर हम जिसको आधार लिए उसको हम लोग को जब भी लिखना है तो उसको बीच में लिखना है, यानी कि चारों होने से निकटवर्ती होने, उसका चार निकटवर्ती सतह मिलना चाहिए एक दूसरे से। जैसे इसका मिल रहा है ना, 1 2 3 4, 4 सतह मिल रहा है, इसमें इसका जो उसका आधार लेंगे उसको इसी में लिखेंगे। जैसे देख लें, इसमें हमको नहीं, इतना तो हमको मिल गया ना कि विपरीत इसका होगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि अब आपको पहला, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता दें कि कैसे इसको भी, तो जब भी लिखना है उसको कैसे लिखना है, हमको क्लॉकवाइज ही लिखना है। जब इसमें यही ध्यान में रखना कि जब इसका प्रसार रूप लिखना है तो उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज में ही लिखना है। क्लॉकवाइज में यानी कि घड़ी के दिशा में ही उसको, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसको चलाते हुए उस वाला जो सतह आएगा उसको लिखना है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, दोनों में से हम कोई भी डाइस पकड़ लेते हैं, ये वाला पकड़ ले या फिर ये वाला। तो चलिए हम लोग एक डाइस मान लेते हैं, ये वाला हमको आपको बताया था। चलिए ये वाला हम डाइस पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लिए। इसमें हम कॉमन, इसमें हम आधार लेते हैं ई को, जैसे, या फिर चलिए एफ को हम कॉमन ले लिए, ऊपरे वालों को हम तो उसमें भी बताया था, इसको हम कॉमन ले लेते हैं इसको। तो क्लॉकवाइज जब भी चलना तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, ऐसे चले। एफ को हम कॉमन लिए, एफ को हम आधार लेंगे, तो एफ को हम आपको बताएं कि उसको बीच में लिख देना है, एफ को हम बीच में लिख दिए। और एफ का देखिए तो एफ का विपरीत कौन सा है, तो एफ का विपरीत बी है। तो एक सतह छोड़कर आपको बताया, एक सतह छोड़कर, तो एफ का इधर में छोड़ेंगे, इधर तो एक दो को सतह है ही नहीं, इधर भी दो सतह है ही नहीं, इधर भी दो सतह है ही नहीं, तो इधर न रहेगा, तो इधर बी लिख दिए। अब देखिए, अब इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे। चलिए हम लोग इधर से लिखते हैं, एफ सी ई, एफ ऐसे लिखें, ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे मुड़ जाएंगे, यहाँ चले, एफ हो गया, यहाँ से चले इधर लिखेंगे और फिर इसके बाद मुड़ जाएंगे क्लॉकवाइज, ऐसे मुड़ जाएंगे। तो पहले सोझे चलना है, उसके बाद मुड़ जाना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है, यानी कि कहने का मतलब बायां साइड, जब भी मुड़ना है तो बायां साइड। जैसे ऐसे चल रहे हैं तो इधर मुड़ेंगे, अगर इधर हम चल रहे हैं तो इधर मुड़ेंगे। जब भी मुड़ना है तो दायां साइड ही मुड़ना है, दायां साइड, बायां साइड बोल दिया। जब भी मुड़ना है तो हमको दायां साइड, बायां साइड भी मुड़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, इधर भी मुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वो गड़बड़ कब हो जाएगा, हम लोग अगर जैसे प्रसार ये वाला, अगर दूसरा प्रसार हम लोग ऐसे रहे, ये वाला रहेगा, ये वाला प्रसार रहेगा, ये वाला तब हम लोग को इसमें गड़बड़ी हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें भी, इसमें भी इसी तरह से दर्शाना है ना, कि इसमें दूसरा नियम लग जाएगा, इसमें दूसरा नियम लगेगा, वो वाला हाथी में दूसरा नियम लगेगा, नहीं, सब में भी यही नियम लगेगा। ये नहीं घबराना नहीं है कि ये। तो चलिए हम लोग इसको प्रसार रूप में लिखते हैं। तो एफ सी ई, एफ सी और ई इधर घुमा देते हैं, चलिए इधर घुमा देते हैं, एफ सी ई लिख दिए। चलिए एफ सी ए, चलिए तो सी का विपरीत ए इधर हो जाएगा, ई का विपरीत डी हो गया ना, देखिए तो मिल गया ना। मिल गया, हमारा यही सही हो गया, प्रसार रूप कहीं से भी गलत नहीं है हमारा, एकदम सबका विपरीत हो रहा है ना। एक सतह छोड़े, ई का एफ का बी, ए का सी, सब तो हमारा विपरीत मिल रहा है। ये तो नहीं ना हुआ कि इसको सी लिखे और यहाँ डी लिख रहे हैं, सी के विपरीत डी, सी के विपरीत ए है, ए तो देख रहे हैं कि ये वाला सतह है, तो ये दोनों देख रहे हैं कि मिल जा रहा है हमारा निकटवर्ती, तो गलत हो जाएगा। चलिए इतना हम लोग देख लिए।
अब आपको बताते हैं, जैसे यह तो हमारा एक भी कॉमन नहीं था तब, अब कभी कभी क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा, तब क्या करेंगे भाई। जैसे हम लोग ये डाइस ले लिए, ये वाला हम लोग क्या किए, इसको ये डाइस ले लिए, ये डाइस ले लिए, इसमें लिख देते हैं, चल 3 डाइस लेते हैं। 3 डाइस लेंगे तो इसमें ये नहीं हो जाएगा कि इसका रूल अलग अलग है, इसमें भी वही रूल लगेगा, बस सब में भी इसका 4 निकटवर्ती होगा, एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होता है, बस यही ध्यान में रखना है। जैसे 2 4 3 5 4 2 3 8 3 6 5, ये हो गया हमारा पासा। चलिए ये हमारा पासा हम ले लिए, इसको हम बोल रहे हैं कि इसको प्रसार रूप में लिखे, इसे प्रसार रूप में लिखे, प्रसार रूप में इसको लिखना है। तो पहले तो हम सबका विपरीत निकाल लेते हैं, प्रसार रूप में हमको लिखना है ही, तो हम क्यों इसको ज्यादा अति करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग विपरीत निकाल लेते हैं, सबका विपरीत निकाल लेंगे, उसके बाद प्रसार रूप में इसको फिट करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला रूल, तो पहला रूल तो इसमें लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तो कॉमन मिल जाएगा। चलिए दूसरा रूल का था कि एक सतह पर है, एक सतह पे तो है नहीं। तीसरा रूल, चलिए इसमें देखते हैं, हम देख रहे हैं कि 4 4 एक सतह पे मिल गया ना, तो कहने का मतलब 3 का विपरीत 2, तो 3 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, कहा है कि 3 और 2 यहाँ पर देखिए, ये तो निकटवर्ती है ना, तो तब तो ये वाला रूल तो लगेगा नहीं। चलिए ये वाला रूल खत्म। अब देखिए तो, यानी कि सामने वाला रूल खत्म। तो देखिए 2 4 2 4, यानी कि इससे प्राप्त हो गया 3 का विपरीत 5, मिल गया। तो इसमें भी देख रहा है कि 3 और 5 को अति हो जा रहा है, तो यानी कि ये भी रूल नहीं लगेगा, ये भी रूल नहीं लगेगा। अगर रूल लगा रहे हैं तो उसको हमको अगला टाइप में देख लेना कि कहीं उसका निकटवर्ती तो नहीं हो रहा है, उसका विपरीत है। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग क्लॉक वाइज लिख के देखते हैं, विपरीत सतह वाला देखते हैं। तो देखेंगे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है या फिर 3 यहाँ है और 3 यहाँ है ना, तो 3 वाले को ही हम पकड़ लेते हैं, 3 वाले को, तो 3 से क्लॉक डाइस, क्लॉक साइड में, तो 3 4 2 और 3 5 6, 3 5 6। तो देखिए तो इससे हमको प्राप्त हो गया कि 6 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 5, तो ये वाला डाइस गलत हो जा रहा है। वन मिनट रुक लीजिए, हम क्वेश्चन ही गलत ले लिए, क्वेश्चन को ही हम लोग क्या किए कि गलत ले लिए।
तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।